नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम पूर्वांचल। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर विस्तार से। सलेमपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित जांच को लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है। नगर पंचायत सलेमपुर में वार्ड नंबर 1 भरौली और वार्ड नंबर 5 हरैया मलिन बस्ती में पात्र लाभार्थियों की जांच रिपोर्ट पिछले करीब 6 महीने से लंबित थी। इस वजह से गरीब परिवारों की आवास योजना को लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिससे स्थानीय जनप्रतिनिधियों में काफी नाराजगी थी। सभासदों ने कई बार संबंधित लेखपाल से रिपोर्ट भेजने की मांग की, लेकिन लगातार देरी होती रही। आखिरकार मामला उप जिलाधिकारी दिशा श्रीवास्तव तक पहुंचा, जहां सभासदों ने लिखित शिकायत देकर हस्तक्षेप की मांग की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई की और संबंधित लेखपाल को सख्त निर्देश दिए कि 3 दिनों के भीतर हर हाल में जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। साथ ही साफ चेतावनी दी गई है कि समय सीमा का पालन नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के इस सख्त कदम का स्थानीय सभासदों ने स्वागत किया। उनका कहना है कि अब उम्मीद जगी है कि लंबे समय से लंबित जांच पूरी होगी और पात्र गरीबों को जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। फिलहाल अब सबकी नजर इस बात पर है कि 3 दिन के भीतर रिपोर्ट आती है या नहीं। बरियारपुर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां रेलवे फाटक पार करना एक महिला के लिए जानलेवा साबित हुआ। गोरखपुर छपरा रेलखंड के पड़री रेलवे ढाले पर शनिवार को हुए हादसे में 55 वर्षीय सनकेसिया देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वह अपने बेटे के साथ बेरौना गांव से लौट रही थी, जहां वे अपनी बहन के निधन पर शोक जताने गई थी। बताया जा रहा है जब वे पड़री रेलवे ढाले पर पहुंची तब फाटक बंद था, लेकिन जल्दबाजी में माँ बेटी ने रेलवे लाइन पार करने की कोशिश की। इसी दौरान अचानक ट्रेन आ गई। ट्रेन को देखकर सनकेसिया देवी घबरा गई और असंतुलित होकर पटरी किनारे गिर गई। देखते ही देखते वह ट्रेन की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं गांव में शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। देर शाम गंडक नदी के कुसहरी घाट पर नम आंखों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। देवरिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नकली नोटों के गिरोह का सरगना पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के विवेक यादव पर आरोप है कि वह नकली नोटों का बड़ा नेटवर्क चला रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि उसका गिरोह उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और नेपाल तक फैला हुआ है। पुलिस के अनुसार विवेक बिहार के रास्ते नेपाल भाग गया है और वहीं से अपने नेटवर्क को संचालित कर रहा है। वह व्हाट्सएप कॉल और इंटरनेट कॉल के जरिए अपने करीबियों से संपर्क बनाए हुए है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह भी बता रहा है। प्रयागराज में पकड़े गए गिरोह के 4 सदस्यों ने पूछताछ में उसका नाम उजागर किया था। उन्होंने बताया कि विवेक यादव के इशारे पर ही नकली नोटों को बाजार में खपाया जाता था। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि विवेक यादव अचानक से काफी संपन्न हो गया था और सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था, जिससे किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। फिलहाल गौरी बाजार पुलिस और एसओजी की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई है और लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी बेहद शातिर है, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देवरिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 2 युवकों को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के बभनी गांव में यह घटना 12 और 13 अप्रैल की रात की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गांव में भीमराव अंबेडकर जयंती की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान कुछ युवक सजावट के लिए बांस काटने पास के गांव पहुंचे थे। आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने उन्हें चोर समझ लिया और बिना किसी पुष्टि के दोनों युवकों को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। इसके बाद उनकी जमकर पिटाई की गई। इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। क्षेत्राधिकारी नगर संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला गलतफहमी का लग रहा है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित की तहरीर पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, लेकिन पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है।
देवरिया में परिषदीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है, लेकिन शिक्षा विभाग और शिक्षक पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। जिले के सभी सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिदिन कम से कम 5 नए बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षक घर घर जाकर अभिभावकों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षक अभिभावकों को सरकारी योजनाओं की भी जानकारी भी दे रहे हैं, जिसमें मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और मध्याह्न भोजन जैसी सुविधाएं शामिल है। विभाग का कहना है कि यदि लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो संबंधित विद्यालयों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसे में शिक्षक भी इस अभियान को गंभीरता से ले रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। शिक्षकों का मानना है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने से ही नामांकन में सुधार संभव है। फिलहाल पूरे जिले में यह अभियान तेजी से चल रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम की उम्मीद की जा रही है। देवरिया में युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर खोलने की दिशा में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एक महत्वपूर्ण पहल बनकर सामने आया है। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना है, रोजगार के अवसर सृजित करना है और निवेश को प्रोत्साहित करना है। इस अभियान के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाना और छोटे उद्यमों को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत युवाओं को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जो 4 साल तक ब्याज मुक्त रहेगा। साथ ही 10% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। 21 से 40 वर्ष के उत्तर प्रदेश के निवासी युवा जो कम से कम 8वीं पास से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन msmeup.government.in पर कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यह योजना उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। देवरिया से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक अहम खबर सामने आई है, जहां अब अस्पतालों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान सीएमओ ने साफ निर्देश दिए कि जिले के सभी सीएचसी, पीएचसी और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पे सुझाव पेटिका लगाई जाए ताकि मरीजों से सीधा फीडबैक मिल सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही 100% एनसीडी स्क्रीनिंग, प्रसव बढ़ाने और नसबंदी के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने पर भी जोर दिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर बुखार के मरीजों की पहचान करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं 100 दिवसीय टीबी अभियान के तहत संभावित मरीजों की स्क्रीनिंग भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। सीएमओ ने 20 अप्रैल से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए माइक्रो प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं और बच्चों की समय पर जांच और टीकाकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग अब सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। देवरिया में पुलिस व्यवस्था को असुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अभिजीत आर शंकर ने 13 अप्रैल 2026 को पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। IGRS शाखा, DCRB, जन सुनवाई सेल, जन सूचना सेल और साइबर थाना शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अभिलेखों का सही तरीके से रख रखाव किया जाए और कार्यों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और जल्द से जल्द उनका समाधान किया जाए। साथ ही साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और कार्य में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। एसपी ने साफ तौर पर कहा कि जनता से जुड़े मामलों में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायतों का त्वरित निस्तारण होना चाहिए। इस निरीक्षण के बाद पुलिस विभाग में सक्रियता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और माना जा रहा है कि इससे आम जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम पूर्वांचल पर। मैं हूँ ईसा। नमस्कार।